है दोस्तों, आज इस चैनल पे जो है बहुत लंबे टाइम बाद वीडियो आ रही है क्योंकि हम किसी काम से व्यस्त थे तो उस वजह से वीडियो आ नहीं पाई। तो हम गए थे दिल्ली, तो दिल्ली में जो है ऐसे ही छत पे घूम रहे थे तो यहाँ की कंस्ट्रक्शन क्वालिटी देख रहा था और हर जगह यहाँ इतना ज़्यादा ट्रैफिक है, मतलब एक रहने को बिल्कुल मन नहीं करता है क्योंकि हम आए हुए हैं उत्तराखंड से। तो यहाँ तो वहाँ की अपेक्षा यहाँ तो बहुत दिन रात का अंतर है। वहाँ पे तो कितनी फ्रेश, हर एक चीज़ फ्रेश ही मिलता है वहाँ पे। तो यहाँ पे तो बहुत, मतलब सही बताऊँ अझेल हो रखा है मेरे लिए, बिल्कुल मन नहीं कर रहा है यहाँ रुकने का। बट कोई न कोई या हर कोई यहाँ किसी न किसी मजबूरी से ही आता है, या जॉब से या पढ़ाई के उससे, या कि मतलब हर किसी की अपनी अपनी मजबूरी रहती है। बट कंस्ट्रक्शन क्वालिटी दिखाऊंगा ना, आप लोग भी चौंक जाओगे और मैं खुद चौंक गया हूँ जब मैंने यहाँ का देखा और अपने यहाँ का देखा। जब वहाँ पे हम लोग आरसीसी छत डालते हैं या बीम कॉलम डालते हैं तो उसमें भी हम सोचते हैं कि कहीं ये कच्चा तो नहीं हो रहा है, और यहाँ दिखाऊँगा आप लोग खुद शौक हो जाओगे। एक काम कर, तू बोल, मैं बनाऊँगा। तो भाई ये देखो यहाँ पे बिल्डिंग्स की क्या हालत है। इतनी सारी बिल्डिंग्स यहाँ पर एक दूसरे से सब सारी सटी हुई बिल्डिंग्स हैं, ठीक है। अब इनकी क्वालिटी देखिए आप, ये देखिए यहाँ पर एक भी बिल्डिंग ऐसी नहीं है जिसमें कोई 9 इंच की दीवार लगी हो। सारी यहाँ पर सिंगल ईंट की दीवार लगती हैं और इसमें बीम या मतलब कॉलम बीम का कोई यूज़ नहीं होता है, सिर्फ यहाँ पर चिनाई होती है। और जो लेंटर है, लेंटर भी देखिए आपको यहाँ पर सिर्फ ईंट का यहाँ पर लेंटर डलता है, आरसीसी का लेंटर भी नहीं डलता है यहाँ पर। और ये अगर अब यहाँ पर किस चीज़ का यहाँ पर वेट हो रहा है, कौन सी आपदा आने का यहाँ पर वेट हो रहा है भाई। 2001 में भुज में जब अर्थक्वेक आया था उसके बाद से नेशनल बिल्डिंग कोड आया था 2005 में, उसके बाद कमर्शियल बिल्डिंग्स की हालत, उनकी कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी कुछ में सुधार आया था। लेकिन ये प्राइवेट बिल्डिंग्स के कंस्ट्रक्शन के लिए कोई रेगुलेशंस अभी तक कुछ है नहीं। तो ये मनमाने ढंग से ये लोग अपने हिसाब से कंस्ट्रक्शन करते हैं। और जो दिल्ली जो है आपका वो सेस्मिक जोन 4 में है, तो इस लिहाज से भी अगर यहाँ पर कभी कोई अगर 5 या 6 रिक्टर स्केल का भी अगर भूकंप आता है तो यहाँ पर बहुत बड़ी यहाँ पर तबाही हो सकती है। तो पता नहीं कब यहाँ पर सरकार कोई वो लाएगी, पॉलिसी लाएगी प्राइवेट बिल्डिंग्स के कंस्ट्रक्शन के लिए। तो ये सब आप देख ही रहे हैं। ये देखो भाई, एक स्टील रॉड डाली है उसी ऊपर पूरा, इसमें मतलब चाइना में मेरे को डर लग रही, इतना कच्चा है। और एक चीज़ और दिखाऊं, देखो टैंक के नीचे हम लोग को लग रहा होगा बेस कितना मजबूत है ना, जैसा हम लोग घर पे बनाते हैं। मतलब अब हम लोग तो उत्तराखंड में ही रहते हैं तो वहीं का पता है हमें कैसे रखते हैं, कैसे करते करके। और यहाँ देखो थिकनेस देखो इसकी भाई साहब, 1 इंच भी नहीं है, 1 इंच में भी सारा फंसा रखा है। और नीचे हालत देखो क्या कर रखी है, एक कोई पत्थर है उसी पत्थर में फंसा रखा है पूरा पूरा, इतनी थिकनेस में भाई साहब। वही तो समझ नहीं आता कैसे ही दिल्ली टिकी हुई है, इतने 5 फ्लोर 6 फ्लोर, मतलब इतने स्टोरी कैसे बना रखे है समझ नहीं आता। सबका हाल वही, सबके घरों का हाल वही है। देखो मतलब ऐसी जर्जर हालत हो रखी है ना। अभी कंस्ट्रक्शन देखो, तो सामने वाला घर दिख रहा है आपको जिसमें कंस्ट्रक्शन चल रही है, ये देखो। इसमें पता है, इसमें पूरा नीचे से ऊपर जैसे हम लोग जैसे टावर वावर वगैरह, पोल वगैरह नहीं होते हैं, पाइप वगैरह, जैसे वो सामने टावर दिख रहे हैं, ये देखो ये टावर दिख रहे हैं आपको, सेम ऐसे ही वाली बिल्डिंग सीधे सीधे उठा रखी है, नीचे से ऊपर तक सीधे एकदम स्ट्रेट उठा रखी है, मतलब चारों तरफ से। वही है 5 फ्लोर 6 फ्लोर की अभी आसपास में, और उससे ऊपर कोई नहीं है फिलहाल। बाकी एक सामने सिग्नेचर ब्रिज है, वो दिख तो नहीं रहा, अभी दिखाता हूँ आपको। और मतलब ऐसे ही है, यहाँ पे कुछ खास लगा नहीं। और रेंट पता है यहाँ पे, मतलब स्टार्टिंग जो सिंगल रूम या डबल रूम की स्टार्टिंग है यहाँ पे, मतलब स्पेशली मुखर्जी नगर में, यहाँ पे तो लगभग आपका 5000 बेसिक है। सबसे कम से कम बताऊँ तो, अगर उसकी रूम की हालत भी कुछ खास ठीक ठाक नहीं होगी तो हाइस्ट तो फिर कहो ही मत, बहुत ज़्यादा रेंट है इन्हीं के चक्कर में। और ऊपर से क्वालिटी देख रहे हो ऐसी है। देखो भाई पॉल्यूशन देखो कितना ज़्यादा पॉल्यूशन है, जबकि इस बार तो इतना ज़्यादा पॉल्यूशन है भी नहीं। वो दिवाली के टाइम पे हो जाते हैं, जब पटाखे फोड़ते हैं उस टाइम पे पॉल्यूशन हो जाता है। अपने वहाँ के तो कई किलोमीटरों के हिसाब से क्लियर दिखता है, और यहाँ देखो थोड़ा सा 100 मीटर भी आगे क्लियर नहीं दिख पा रहा है। और ये सामने आपका सिग्नेचर ब्रिज, ये देखो सिग्नेचर ब्रिज, वो भी क्लियर नहीं दिख पा रहा है। देख रहे हो कितना पॉल्यूशन है। इसी इमेज को मैं अभी थोड़ी देर में रात को भी दिखाऊँगा आपको, वो लाइटिंग वाली हुई ना, तो वो थोड़ा क्लियर दिख पाएगी, मुझे ऐसा लग रहा है। मैंने देखा तो नहीं आज तक, अब लग रहा है कि वो क्लियर दिखेगी। ये आपका सिग्नेचर ब्रिज देखो, इसके एक भी वायर नहीं दिख रहे ना आपको, हल्का फुल्का अगर
देखना चाह रहे हो तो दिख जा रहे होंगे, ये तो नहीं दिख पा रहे होंगे, सामने ही नहीं दिख रहे हमें, आपको क्या ही दिख रहे होंगे। अगर आप हमारी ऐसी नई नई वीडियो देखना चाहते हैं, ग्राउंड रिपोर्ट देखना चाहते हैं किसी भी टॉपिक पे हो चाहे वो, तो आप हमें कमेंट कर सकते हो, और कमेंट में जिस टॉपिक के बारे में आप बोलोगे तो उस टॉपिक के बारे में हम लोग आपको अच्छे से ग्राउंड रिपोर्ट देंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और खुश रहिए।